वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है वैसे संडे, और संडे को हम करते हैं वीकली रिवीजन, यानी कि राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो 10 से लेकर 16 मार्च 2025 के, वो हम इस सेशन में हम देखने वाले हैं। तो इसका हम सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। हम ज़्यादा है वो समय अपना वो वेस्टेज नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी वो भी आपको मैं बता देता हूँ। ये अपना टेलीग्राम चैनल है राजस्थान स्टडी नंबर 1, वहाँ पर है। वो आपको इस क्लास की पीडीएफ और जितने भी क्लास की पीडीएफ, जो भी अपने अपडेट, जो भी फैक्ट है, वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये अपना इंस्टाग्राम चैनल है राजस्थान स्टडी नंबर 1, इसको भी अब आप फॉलो कीजिएगा और इसको ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम को। ये अपना व्हाट्सअप चैनल है राजस्थान स्टडी नंबर 1, तो इसको भी है वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। उससे पहले आपको मैं बता देता हूँ, लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है। जो अपनी लास्ट क्लास हुई थी उसमें टेक्निकल इश्यू की वजह से वो क्लास बीच में ही किसी कारणवश से वो स्टॉप हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने आपको जो लास्ट के अपने क्वेश्चन वगैरह दो, और अपने जो रिवीजन क्लास थी, जो रिवीजन क्वेश्चन थे, वो भी छूट गए थे। तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आपको। अब स्टार्ट करते हैं, और सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इस क्लास को शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें अगर आप इस परिवार के साथ पहली बार है वो जुड़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन अपना रिवीजन क्लास रहने वाला है, इसमें हम क्वेश्चन और आंसर हम देखने वाले हैं। और फिर कल मंडे से है वो स्टार्टिंग, यानी वो कि वही अपने क्वेश्चन आंसर और फैक्ट बड़े ही शानदार और जानदार रहने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है भाई। हाल ही में राज्य की विधानसभा में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? आपको बता दूं साथियों, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब एक दिल्ली के अंदर है, और उसी की तर्ज पर राजस्थान की विधानसभा में भी है वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण है वो किया गया था, और जिसका शुभारंभ है वो अगर बात करें तो अभी हाल ही में ओम बिरला जी के द्वारा किया गया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इसके बीच में चल रहा है विवाद, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जो निर्माण है वो पिछली जो गवर्नमेंट थी, कांग्रेस सरकार के राज में है, उसका उद्घाटन भी किया जा चुका था, और अब वापस है उसका शुभारंभ ओम बिरला जी के द्वारा किया गया है। वर्तमान में राजस्थान की 16वीं विधानसभा चल रही है, ये भी आपको पता होना चाहिए, और इस 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष है वो वासुदेव देवनानी है। तो कौन सी विधानसभा चल रही है? 16वीं विधानसभा चल रही है। इस 16वीं विधानसभा के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, याद रखना। व्यक्तिगत तौर पर ये 14वें मुख्यमंत्री हैं, और क्रम के अनुसार पूछे तो आपसे ध्यान रखना 26वें मुख्यमंत्री हैं, याद रखना। पहली बार ये विधायक बने हैं, और पहली बार विधायक बने हैं सांगानेर से, ये भी अपने को ध्यान है रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इसके अलावा अपनी 16वीं विधानसभा में कुछ ये फैक्ट भी आपको याद रखना है कि सबसे युवा जो विधायक है वो रविंद्र सिंह भाटी है, तो सबसे बुजुर्ग विधायक है वो हरिमोहन शर्मा है, ये भी अपने को ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा इस विधानसभा में 16वीं विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाली दिया कुमारी है, जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हो दिया, और जो वित्त मंत्री के पद पर है वो कार्यरत है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको है वो अच्छे से क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं, जबकि हरिबाबू किशनराव बागड़े, ये भी अपने को याद रखना 45वीं अपने राजस्थान के क्या हैं, राज्यपाल हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो वैसे इनका संबंध महाराष्ट्र राज्य से आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में 8 से 9 मार्च 2025 को जयपुर में आयोजित आईफा अवार्ड समारोह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो आपको बता दूं मैं, 8 व 9 मार्च को अपने जयपुर में, और आपको ये बता दूं ये आईफा अवार्ड पहली बार भारत के अंदर आयोजित किया गया है, पहली बार, और पहली बार भारत के अंदर आयोजित किया गया है, वो भी कहाँ पर? राजस्थान के अंदर। तो लगा लीजिएगा स्टार, ये क्वेश्चन आपसे 100% पूछा जाएगा। 25 साल, ये 25वां संस्करण था, और इस 25वें संस्करण में पहली बार है वो भारत में है उसका आयोजन किया गया था, ये अपने को ध्यान रखना। और यहाँ से क्वेश्चन है वो छपने की पूरी है वो यहाँ पर संभावनाएं हैं वो बनती है साथियों, तो याद रखना। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये अपने भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा है वो इसका है वो यहाँ पर शुभारंभ किया गया, उद्घाटन किया गया, और ये राजस्थान के अंदर आयोजन किया गया है, जो भारत में पहली बार है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना आप है वो अच्छे से क्लियर होगा। और ये वैसे जयपुर के अंदर राजस्थान फिल्म जो टूरिज्म पॉलिसी है उसको भी लॉन्च किया गया था, और सिल्वर, इसकी थीम भी आपसे पूछी जा सकती है भाई, थीम अपने को ध्यान रखना है, इसकी थीम क्या है? तो थीम आपको याद रखना, सिल्वर इज द न्यू गोल्ड, सिल्वर इज द न्यू गोल्ड इसकी थीम है, ये अपने को ध्यान रखना है वेरी बार। और इसके साथ में डिजिटल, पहली बार डिजिटल अवार्ड्स को भी है वो इसमें शामिल किया गया है, ये आपको फैक्ट याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में पर्यटन विभाग द्वारा थार महोत्सव का आयोजन है वो कहाँ किया गया या कहाँ किया गया है? तो आपको बता दूं 11 व 12 मार्च को इसका आयोजन है वो किया गया है। आपको बता दूं बाड़मेर में। थार महोत्सव कहाँ पर? बाड़मेर में किया जाता है। ऊंट महोत्सव बीकानेर में, और जैसलमेर में है वो मरु महोत्सव। बीकानेर में जनवरी के माह ऊंट महोत्सव, फरवरी में अपनी बात करें तो मरु महोत्सव, और मार्च में थार महोत्सव। उम्मीद करता हूँ क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में होम्योपैथिक पुरोधा सम्मान 2025 किसे दिया गया है? तो नाम आता है डॉक्टर रावत चौधरी। रावत चौधरी जो जोधपुर से, इनको है वो यहाँ पर बात करें तो होम्योपैथिक पुरोधा सम्मान से सम्मानित है वो किया गया है। और इन्होंने होम्योपैथिक चिकित्सा क्षेत्र में है वो बेहतरीन योगदान के लिए इनको है वो सम्मानित किया गया है। ये अपने को ध्यान रखना, नई दिल्ली के अंदर है वो इनको सम्मानित किया गया। जबकि हरनारायण सैनी आपको याद रखना, जो अपने जीव मित्र पुरस्कार है वो इनको सम्मानित किया गया है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। जबकि सविता राठी कौन है भाई? गोपालपुरा चूरू की सरपंच है, जिनको हाल ही में सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत वो यहाँ पर सम्मानित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। और दिया कुमारी जी को भी हाल ही में है वो अवार्ड दिया गया है। कौन सा? तो विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड। विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड स्टार लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वित्त मंत्री और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं दिया कुमारी जी, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, बजट 2025-26 के अनुसार राजस्थान में 2750 किलोमीटर की कुल लंबाई के लिए कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे विकसित किए जाएंगे? तो 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है वो राजस्थान के अंदर विकसित किए जाएंगे, स्टार लगा लीजिएगा। बड़ा ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है वो बनता है। और यहाँ पर 9 जिसकी लंबाई है वो 2750 किलोमीटर रहने वाली है, और इसकी घोषणा बजट 2025-26 में की गई है। तो ये अपने को ध्यान रखना भाई। आगे देखिएगा, और ये क्वेश्चन छपेगा आने वाली आपकी एग्जाम 2025 में 100% छपेगा। हाल ही में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत ने किस टीम को हराकर 12 साल बाद खिताब जीता है? तो 12 साल बाद खिताब है वो न्यूजीलैंड को हराकर जीता है। तो भारत ने किसको हराकर जीता है? न्यूजीलैंड को हराकर जीता है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन बनता है, लगा लीजिएगा स्टार। इसका आयोजन है वो पाकिस्तान व यहाँ पर यूएई के अंदर है वो आयोजन किया गया था। भारत के सभी मैच है वो भारत ने दुबई के अंदर खेले थे, ये अपने को ध्यान रखना है। और वर्तमान में ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो आईसीसी के द्वारा करवाई जाती है, और आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो जय शाह हैं, जो अपने को ध्यान रखना है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, एसोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग नई दिल्ली द्वारा राजस्थान रोडवेज को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? बड़ा ही शानदार और जानदार क्वेश्चन। तो रोड सेफ्टी अवार्ड, नॉन ट्रैफिक रेवेन्यू अवार्ड और एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी अवार्ड, यानी उपयुक्त सभी अवार्ड, यानी तीनों के तीनों अवार्ड है वो राजस्थान रोडवेज को है वो यहाँ पर मिले हैं। तो लगा लीजिएगा स्टार। राजस्थान रोडवेज के शानदार कार्य के बदौलत है वो यहाँ पर ये तीनों अवार्ड हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, नई दिल्ली के अंदर है वो यहाँ पर सम्मानित किया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में राजस्थान के किस समाज सेविका को सोशल इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सोशल इम्पैक्ट अवार्ड से राजस्थान की रूमा देवी को सम्मानित किया गया है, रूमा देवी बाड़मेर। अभी हमने हाल ही में देखा है सविता राठी को, जो चूरू गोपालपुरा की सरपंच है, याद रखना, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत है वो केंद्र सरकार के द्वारा सम्मानित है वो किया गया है। नीरू यादव भी लांबी अहीर गांव झुंझुनू की सरपंच है साथियों, याद रखना लांबी अहीर की सरपंच है ग्राम पंचायत की, जहां पर उन्होंने बेहतरीन कार्य की बदौलत पूरे राजस्थान में नहीं विश्व में अपनी है वो पहचान बनाई है। हॉकी वाली सरपंच के नाम से फेमस है, बड़ा ही शानदार। और दिया कुमारी जी को हाल ही में है वो विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित है वो किया गया है, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्य के किस टाइगर रिजर्व में दुर्लभ प्रजाति के गिद्ध और शिकारी चिड़िया मिली है? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर के अंदर है वो यहाँ पर दुर्लभ जाति के जो प्रजाति के गिद्ध और यहाँ पर शिकारी चिड़िया है वो देखने को मिली है। याद रखना, राजस्थान में कुल टाइगर रिजर्व वैसे 5 है, छठा टाइगर रिजर्व है वो यहाँ पर प्रस्तावित है, यानी कि लगभग है वो अब बनने वाला है, तो याद रखना है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जबकि पहला अपना रणथंभौर है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में पंचतत्व राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जयपुर में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? जयपुर में किया गया है, और ये छठा संस्करण था। कौन सा संस्करण था भाई? तो जो पंचतत्व राष्ट्रीय कला महोत्सव का छठा संस्करण था, तो जयपुर में इसका आयोजन है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, प्रदेश में ब्रह्मगुप्त सेंटर ऑफ फ्रंटियर टेक्नोलॉजी की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो 300 करोड़ रुपए का प्रावधान है वो किया गया है, जो बजट के अंदर वो घोषणा की गई है भाई। बड़ी ही शानदार और जानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाल ही में लाडो प्रोत्साहन योजना की राशि को बढ़ाकर कितने रुपए की है वो करने की घोषणा की गई है? तो पहले था 1 लाख रुपए, लेकिन अब इसको घोषणा यानी मुख्यमंत्री जी भी बहुत घोषणा कर रहे हैं, तो यानी 1,50,000 रुपये कर दिए गए। तो यानी कि अब जो यानी कि याद रखना, इस लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2024 से हुई है। 1 अगस्त 2024 से पिछले साल ही हुई है। तो यानी अब जो मतलब बच्ची जो जन्म लेगी तो उनको है वो यहाँ पर 1.5 लाख रुपए है वो दिए जाएंगे 21 वर्ष की उम्र होने तक। याद रखना 7 किस्तों में ही है वो रकम इनको दी जाएगी। इसी के साथ में मुख्यमंत्री जी ने और आपके लिए क्या घोषणा की है? तो लगभग है वो याद रखना 10,000 कांस्टेबल की भर्ती होने वाली है। इसी के साथ में 4,000 पटवारियों की फिर से भर्ती होने वाली है 2026 के अंदर, और इसी के साथ में 10,000 थर्ड ग्रेड टीचर की है वो यहाँ पर भर्ती होने वाली है। तो आप है वो मेहनत कीजिएगा, आपका काम है कर्म करना, सफलता आपको निश्चित मिल जाएगी। 2025-26 के अंदर आपका टारगेट होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा है वो अपने सिलेबस का रिवीजन करना। आप जिसकी तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। ये जो भी सिलेबस है उसको ध्यान में और नज़रों में जिस तरह से आप है वो टॉपिक को आप कवर कर रहे हैं ना, उस तरह से सिलेबस भी आपका कवर होना चाहिए। उसको बार बार में रिवीजन करो, उसके बार बार में एमसीक्यू करो, बार बार में आप टेस्ट दीजिएगा, और इस तरह से आप है वो अपनी सफलता की सीढ़ियों पर और चढ़ जाइएगा साथियों, क्योंकि ये आपके सामने बड़ा ही सुनहरा अवसर है, गोल्डन है वो चांस है। इस बार मेहनत कीजिएगा दबाकर, 100% है वो सफलता मिलेगी आपको। बस आपको मेहनत है वो अपनी जी जान से लगानी है, ईमानदारी से मेहनत करनी है। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में ग्रेटर नोएडा में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्र शक्ति शिरोमणि सम्मान 2025 किसे दिया गया है? तो नाम आता है डॉक्टर मीनाक्षी बोराणा को। मीनाक्षी बोराणा को हाल ही में राष्ट्रीय शक्ति शिरोमणि सम्मान से वो सम्मानित किया गया है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा गौशालाओं के लिए प्रति पशु अनुदान राशि को बढ़ाकर कितना किया है? तो अब 50 रुपये कर दिया गया है। पहले 44 रुपये था। अब 15% की वृद्धि की घोषणा है वो मुख्यमंत्री जी ने की है। अब प्रति पशु अनुदान प्रतिदिन है वो 50 रुपये है वो दिए जाएंगे। याद रखना, बड़ी ही शानदार घोषणा है वो गौ माता के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने है वो की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल प्रतियोगिता में जयपुर के कृष्णा नागर द्वारा कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। गोल्ड मेडल जीता है कृष्णा नागर ने। कृष्णा नागर ने जीता है स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है। याद रखना, जयपुर के ये रहने वाले हैं और टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी ये गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैरा खिलाड़ी है, बैडमिंटन का खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में किस सांसद को यहाँ पर सांसद रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखना, मन्ना लाल रावत उदयपुर से सांसद है, इनको है वो यहाँ पर बात करें तो सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित वो किया गया है दिल्ली के अंदर। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये सीपी जोशी, आपको बता दूं मैं, हाल ही में याचिका समिति के इनको है वो क्या बनाया गया है? अध्यक्ष वो बनाया गया है लोकसभा के अंदर। दिया कुमारी जी अपनी वर्तमान में पर्यटन मंत्री भी है, वित्त मंत्री भी है, और इसी के साथ में उप मुख्यमंत्री भी हैं। और भूपेंद्र यादव राजस्थान के अलवर क्षेत्र से सांसद है, जिनको है वो भारत का वर्तमान में क्या बनाया गया है? वन और पर्यावरण मंत्री है वो वर्तमान में ये इस पद पर कार्यरत है। और ये आज का प्रश्न आपके लिए है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है वो मैंने बनाने का प्रयास किया है। इस प्रकार का क्वेश्चन है वो आपके पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो इसका मेरे को आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं कौन है वो जी जान से मेहनत कर रहा है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के कौन से संस्करण में भारत ने तीसरी बार है वो विजेता बना है? तो यानी कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के कौन से संस्करण में भारत तीसरी बार विजेता बना है भाई?
तो ऑप्शन आपके सामने 7वां संस्करण, 8वां संस्करण, 9वां संस्करण और 10वां संस्करण। कौन सा संस्करण इसका क्वेश्चन का आंसर होगा तो बता देना मेरे को कमेंट बॉक्स में। और सेशन कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा। कल सुबह मिलते हैं 7 बजे आपके साथ शानदार क्वेश्चनों के साथ और शानदार फैक्ट के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।